क्या होगा अगर सूरज गायब हो जाए? तो सुबह का वक्त है, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही है, लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। कोई कॉफी बना रहा है, कोई बस पकड़ने की जल्दी में है और कोई मोबाइल पर सूर्योदय की फोटो खींच रहा है। सब कुछ सामान्य है, लेकिन उसी समय कहीं दूर 10.5 करोड़ किलोमीटर दूर सूरज, जो अरबों सालों से जल रहा है, अचानक बुझ जाता है। कोई विस्फोट नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस गायब। इतना बड़ा तारा एक क्षण में शून्य में विलीन। धरती पर किसी को कुछ पता नहीं चलता। सब कुछ पहले जैसा दिखता है, क्योंकि सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। यानी जब तक हम उस रोशनी में सांस ले रहे हैं, सूरज तब तक मर चुका होता है। 8 मिनट बाद आसमान का रंग अचानक बदलने लगता है। एक क्षण में दोपहर रात में बदल जाती है। तारे दिखाई देने लगते हैं, लेकिन हवा में कुछ अजीब सी ठंडक फैलती है। सड़क पर चल रहे लोग ऊपर देखते हैं। सूरज कहां गया? कोई जवाब नहीं। पहले कुछ घंटों में घबराहट बढ़ने लगती है। समाचार चैनल कह रहे हैं कि यह कोई कॉस्मिक एनोमली है, अस्थायी घटना। लेकिन धीरे धीरे तापमान गिरने लगता है। शाम तक धरती का औसत तापमान -17 डिग्री हो जाता है। पेड़ जमने लगते हैं, पक्षी जमीन पर गिरने लगते हैं। बिजली का प्रयोग बढ़ जाता है। लोग हीटर चला रहे हैं, लेकिन बिजली सीमित है। दूसरे दिन तक आसमान पूरी तरह अंधकार में डूब जाता है। अब कोई सुबह नहीं होती, सिर्फ एक अंतहीन रात। महासागरों की ऊपरी परतें बर्फ में बदलने लगती हैं। नदियां, झीलें और जलाशय धीरे धीरे जमे हुए शीशे जैसे दिखते हैं। एक हफ्ते में धरती का हर कोना ठंड की चादर में लिपट जाता है। जो लोग भूमिगत बंकरों में हैं, वे बचने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारें भूमिगत ऊर्जा संयंत्र चला रही हैं, जहां न्यूक्लियर रिएक्टर और भू ऊष्मा से गर्मी पैदा की जा रही है। कुछ अमीर लोग गहराई में बने जीवित शहरों में चले जाते हैं, जहां कृत्रिम सूर्य की तरह लाइटें जलाई जाती हैं। लेकिन यह सब अस्थायी है। 1 महीने के भीतर धरती की सतह का तापमान 83 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वातावरण का दबाव घटने लगता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की गैसें बर्फ की परतों में बदलने लगती हैं। अब सांस लेने के लिए हवा भी नहीं बचती। धरती पर सब कुछ थम जाता है। शहर बर्फ के नीचे दबे हैं, पहाड़ सफेद ताबूत जैसे दिखते हैं और महासागर ठोस चट्टान बन चुके हैं। मानव सभ्यता, जो कभी सूरज की पूजा करती थी, अब अंधेरे में उसके नाम की आखिरी रोशनी जलाने की कोशिश कर रही है। पर जीवन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। गहरे महासागरों के नीचे, जहां सूरज की रोशनी कभी पहुंचती ही नहीं थी, वहां हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास कुछ सूक्ष्म जीव अब भी जीवित हैं। वे उस गर्मी पर जी रहे हैं जो पृथ्वी के कोर से आती है। शायद वही जीवन के आखिरी गवाह हैं, जो न सूरज को जानते हैं न रात को। धरती अब सूरज की परिक्रमा नहीं कर रही, क्योंकि सूरज का गुरुत्वाकर्षण अब नहीं रहा। धरती अपनी कक्षा से छूट चुकी है और अब वह अंतरिक्ष में सीधी रेखा में बह रही है, एक ठंडी निर्जीव चट्टान बनकर। शायद करोड़ों साल बाद वह किसी दूसरे तारे के पास पहुंच जाए या किसी ब्लैक होल के अंधकार में समा जाए, पर फिलहाल वह सिर्फ बह रही है, बिना दिशा, बिना मंजिल, बिना रोशनी। समय भी अब अर्थहीन हो गया है। दिन और रात का चक्र खत्म हो गया। घड़ियां चल रही हैं, पर उनका मतलब अब किसे समझ आएगा? जहां जीवन नहीं, वहां समय भी ठहर जाता है। धरती पर बचा इंसान, यदि कोई बचा है, वह बस अंधेरे में सोचता है, हमने सूरज को हमेशा हल्के में लिया। जिस तारे को हमने जलती आग समझा, वह दरअसल हमारे अस्तित्व की डोर थी। अब न कोई सुबह आती है, न कोई किरण झांकती है, बस ठंड, अंधेरा और एक गहरा सन्नाटा। ब्रह्मांड की विशालता में धरती अब एक छोटा सा ठंडा पत्थर है, जो कभी जीवन से भरा था। अब वह तैर रहा है उस शून्य में, जहां समय, गर्मी और उम्मीद, सब कुछ रुक गया है। और दूर, कहीं बहुत दूर, एक और तारा जल रहा है, किसी और ग्रह को जीवन दे रहा है। शायद वहां कोई और सभ्यता बैठी सोच रही हो, अगर हमारा सूरज गायब हो जाए तो। यह कहानी सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि हमारी नाजुक हकीकत की याद है। हमारी हर सांस, हर धड़कन एक तारे पर टिकी है। सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो अस्तित्व का आधार है। उसके बिना न प्रकृति है, न समय, न जीवन। और अगर वो कभी गया, तो बस एक सन्नाटा बचेगा, जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता रहेगा। हमारी गलतफहमी का, हमारे अंत का,